हाय गाइस, इतना बड़ा बॉक्स आया है भाई सीएमएफ की तरफ से। इसमें बहुत सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, बट उससे पहले बताता हूँ। मैंने पहली बार, मतलब मैं पिछले 7 या 8 साल से फोन रिव्यू कर रहा हूँ और मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि किसी 16,000 के फोन को ट्विटर पे इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि भाई चेक क्रिटिसाइज था, बट सेम टाइम पे ये जरूर बोला जाएगा कि भाई फोन की इस वजह से हाइप बहुत ज्यादा बिल्ड हो गई है। बट आई थिंक अब तो कॉमन हो गया कि नथिंग कोई भी फोन लॉन्च करता है तो उसके अराउंड बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बार नथिंग ने क्या अलग किया है। बॉक्स खोलते हैं। देखो, बॉक्स ओपन करते हैं ना, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। ये ना सीएमएफ ब्रांड है जो कि नथिंग की तरफ से है, पर यहाँ पर ये नोट वगैरह मिलता है। इसको एक बारी को साइड में रखते हैं। ये है फोन का बॉक्स। इसका फोन का नाम है सीएमएफ फोन 1। और फोन की कूल बात ना यहाँ पर है। देखो, ये ऑरेंज कलर का इसका बैक पैनल अलग से हम लगा सकते हैं। ऐसे ही जो है ब्लू कलर का है और ये जो है थोड़ा हल्का ग्रीनिश कलर है। इन शॉर्ट रिमूवेबल बैक पैनल है इस सीएमएफ फोन के अंदर और यही खास बात है इस फोन की। जस्ट आपको स्क्रू ड्राइवर से जो है बैक पैनल हटाना है और नया लगा सकते हैं। ये नो डाउट कूल कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट ऑप्शन है हमारे पास, हम ये 3 एक्सेसरीज खरीद सकते हैं। जैसे कि इसकी बात करें तो यहाँ से अटैच हो जाएगा ये वॉलेट की तरह। ये सिंपली लैनियार्ड है और ये स्टैंड है। आप इस पे नोटिस करना, मैं फोन अनबॉक्स जब करूंगा ना आपको समझ में आएगा, यहीं से सब कनेक्ट होता है। वैसे एक और कंपार्टमेंट है इस बॉक्स में जहां पर और एक्सेसरीज है फोन की, जैसे कि इनके नए ईयरफोन्स आए हैं और ये वॉच प्रो 2, ये स्ट्रैप एंड बेजल का सेट। और इसके बारे में जरूर बात करूंगा। अब 16,000 रुपए के फोन के साथ चार्जर क्यों नहीं दिया, ये मेरी समझ से बाहर है। 800 रुपए का चार्जर है 33 वॉट का। हो सकता है बंडल ऑफर वगैरह मिल जाए, वो अलग चीज है, पर चार्जर देखो सिंपली बोलूंगा होना चाहिए था। खैर, ये पतला सा फोन का बॉक्स है और मैंने तो बैक पैनल भी चेंज करा हुआ है ऑलरेडी टेस्ट करने के लिए। मुझे ये ऑरेंज कलर बहुत इंटरेस्टिंग लगा यार। काफी लोगों को लग रहा था कि ये एरिया ना इस फोन की वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए होगा, बट ये ऐसे मूव नहीं करता। इसके अराउंड एक्सेसरीज अटैच होती है जो मैंने दिखाई थी। बाकी डॉक्यूमेंटेशन और नीचे कुछ ऐसे केबल मिलती है। और ये देखो यार, ये सिम इजेक्टर है जो कि बहुत अलग सा बनाया इन्होंने। अभी मैं आपको ना इस फोन का बैक पैनल चेंज करके दिखाऊंगा, जो सबसे स्पेशल पार्ट है इस फोन का। लेकिन ना मेरे को नहीं पता इंडिया ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए रेडी है कि नहीं, हमें चाहिए भी कि नहीं ऐसी कोई चीज, क्योंकि 16,000 का फोन है ना। मेरे को नहीं पता कितने लोग जो है बैक पैनल पे स्पेंड करना चाहेंगे, बट सेम टाइम पे मैं ये भी बोलूंगा, अगर कोई ब्रांड नई चीज कर रहा है ना, मुझे उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। तो आज की वीडियो में एकदम न्यूट्रल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि एज अ फोन सीएमएफ फोन 1 कैसा है। आज आपको मैं क्लियर आंसर बताऊंगा बहुत ज्यादा डिटेल में। पर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोगों का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, पहली बात, ये जो पैक पैनल है ना, सील्ड पैक है मेरे पास। 800 रुपीज इसका प्राइस है। चेंज करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ बॉक्स में कैसे आता है। मैं सबसे पहले यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो केस तो लाइट ग्रीन है ही, बाकी कुछ एक्सेसरीज और है जो लाइट ग्रीन कलर में आती है। इसको ओपन करेंगे, देखो ये चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये स्क्रू ड्राइवर है जो कि इसके ऐसे स्क्रूज खुलेंगे, अभी मैं खोल के दिखाऊंगा। साथ के साथ ये सिम इजेक्टर भी है, तो मल्टी फंक्शन बोल सकते हैं स्क्रू ड्राइवर को। अब आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये ना सिम ट्रे है जो कि इसके केस के कलर के साथ मैच होगी, ग्रीन कलर। देखो ये ग्रीन कलर है और ये वाला पार्ट भी ग्रीन है। अब ये दिखाता हूँ, ये इनका एक्सेसरी पॉइंट है, मतलब ये इसके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा ना, ये जैसे यहाँ लगा हुआ है। और ये लास्ट, ये इसके कलर कोडेड स्क्रूज है। तो ऐसे 4 स्क्रूज मिलते हैं। अब मैंने मल्टीपल टाइम से स्क्रूज खोले हैं और मैंने नोटिस किया कि जैसे ऐसे खोलते समय ना ऐसे स्क्रैच काफी बार पड़ सकता है, तो बड़ा ध्यान से करना पड़ रहा है चीज। और ये जो डायल है ना, इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो देखो ऐसे ओपन हो जाएगा। अच्छा, सिम ट्रे निकालना बहुत जरूरी है। और अब जस्ट यहाँ से मैं पुल करूंगा, पूरा बैक पैनल ऐसे निकल आता है। देखो इस टाइम पे फोन ऑन है और सारे इंटरनल्स दिख रहे हैं। अच्छा, ये टेप नहीं हटानी होती, इस पे वार्निंग भी लिखी हुई है। वैसे अब बैक पैनल चेंज करना ऑब्वियसली आसान है, ऐसे बस स्नैप करना है इसको, पूरा अच्छे से बंद हो जाता है। यहाँ पर ये रोटेटरी डायल वापस लगाना है। नई इसी कलर की सिम इजेक्टर इन्होंने दे रखा है और स्क्रूज वापस लगाने हैं 4। A few moments later. फोन अब नया बन चुका है। अब ट्विटर पे ना मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई मैं 100 रुपए का केस खरीद लूंगा और मेरा फोन जो है ऑब्वियसली पूरा चेंज मुझे फील होगा, मैं डिफरेंट कलर का केस ले लूंगा। आई एग्री भाई, 100 रुपए ऑब्वियसली ज्यादा चीपर रहेगा 800 रुपए के पूरे फोन केस से। बट सेम टाइम पे यार देखो, कस्टमाइजेशन वाली बात है, एक नई फील दे रहा है ये। जैसे कि मैंने कहा था, मेरे को नहीं पता कि इंडिया रेडी है कि नहीं, कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, बट मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि अगर बैक पैनल पे बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए तो 800 रुपए का नया लगा सकते हो आप और पूरे नए फोन की फीलिंग हो जाएगी। ये जो है रिपेयरेबिलिटी को भी कहीं ना तो कहीं ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ।
बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बन सकता है। इनफैक्ट इस बैक पैनल की वजह से ये जो 3 एक्सेसरी है ना, मतलब स्टैंड मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। और कार्ड होल्डर तो एप्पल ने भी बनाया हुआ है। अब ये 16,000 में ये फील दे रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी इस लैनियार्ड की बात करूं तो भाई ये बहुत बड़ा साइज है यार, मतलब सच में बहुत बड़ा है ये। बाकी हाँ, ये साइज छोटा भी हो जाता है। मैंने पर्सनली एज सच कभी लैनियार्ड यूज नहीं करा, बट ठीक है, एक्सेसरी एग्जिस्ट करती है। बट सब कुछ पॉजिटिव नहीं है डिजाइन में। 2 चीजें मेरे को बहुत प्रॉब्लमेटिक लगी है। पहली चीज मेरे नोटिस में आई है कि जो कैमरा है ना और इसके लेंस अगर मैं जूम कर दिखाऊं, इतना रफ यूज भी नहीं किया है मैंने, अभी से स्क्रैच आ गए हैं, ये कंसर्न वाली बात है। और अभी से कोई नहीं बता सकता कि अगले 6 महीने या फिर 1 साल में इस कैमरा मॉड्यूल का क्या हाल होगा। और दूसरी बात, इस फोन का जो ब्लैक कलर है ना, उसका बैक पैनल है मेरे पास। अब ध्यान से देखो, इसका जो CMF लिखा हुआ है ना नीचे, ये थोड़ा जो है फेड होने लगा है। तो पूरा डिजाइन देख के भूलना मत कि अंडर 20,000 के सेगमेंट में आता है, तो चीजें हेयर एंड देयर हो सकती है 100%। वैसे लोगों का कंसर्न ये था कि भाई डुअल स्पीकर्स होने चाहिए थे इस फोन के अंदर। आई एग्री, होने चाहिए थे, बट यार मोनो स्पीकर के हिसाब से, मतलब सिंगल स्पीकर के हिसाब से भी ये अच्छे साउंड कर रहे हैं। बाकी IP52 रेटिंग है फोन के अंदर, और जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है अच्छा है, और हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है। और एक बात मैं रखना चाहूंगा, इस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली NFC नहीं मिलता, तो इस फोन में भी नहीं है। और इस CMF फोन को और बेटर तरीके से समझने के लिए ना, रेफरेंस के लिए हम ये 2 फोन लेते हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये 15,000 का Poco X6 Neo है, और रिसेंटली ये फोन बहुत हाइप में है। वैसे इसका प्राइस 20,000 रुपीज है। ये है Realme Narzo 70 Pro, लेकिन इसमें ना 4,000 रुपए का कूपन मिल रहा है जो कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो 16,000 इसका प्राइस है। तो अब इन दोनों फोन को रेफरेंस लेके चलते हैं। अब जो है CMF की डिस्प्ले की बात करते हैं। अब CMF में 6.67 इंचेस की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले मिलती है। और अब इन तीनों फोन के ना बेजल्स देखो, और फैक्ट की बात ये है कि सबसे कम बेजल पोको के है और लास्ट में सबसे थिक CMF के बेजल है। बट ऑनेस्टली अगर इन बेजल्स को इग्नोर कर दिया जाए तो इन तीनों फोन को अगर मैं साइड बाय साइड रखूं एक साथ और सेम कंटेंट चलाऊं, तो बेस्ट आउटपुट CMF फोन 1 का ही है। क्योंकि इन दोनों फोन के कंपैरिजन में ना CMF की डिस्प्ले जो है ज्यादा ब्राइट फील हो रही है, कॉन्ट्रास्ट बेटर है, इनफैक्ट कलर प्रोसेसिंग भी बेटर है। और बहुत क्रिटिकल होके भी जज करूं ना, तो CMF की डिस्प्ले में थोड़ा बहुत पर्पल टिंट दिख जाता है, बट स्टिल आउटपुट बेस्ट है। तो क्लियरली इस फोन की जो 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, इसको जस्टिफाई कर रही है। बस गोरिल्ला ग्लास होता तो बेटर रहता, क्योंकि इसमें ड्रैगन ट्रेल प्रो ग्लास यूज करा है, जो कि आई एम नॉट श्योर कितना अच्छा है। और ये बात भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पोको में जो है गोरिल्ला ग्लास 5 है। बट इस CMF फोन 1 के बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया है यार। मतलब 16,000 हम यूट्यूबर को प्राइस बताया है CMF ने इस फोन का। अब मुझे नहीं पता कि 16,000 इस फोन का प्राइस कब तक रहता है, कहीं वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट टाइप ना हो। अगर ये 16,000 से ज्यादा प्राइस होता है, ऊपर से 800 रुपए का चार्जर की भी कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है, तब बहुत ट्रिकी हो जाएगी सिचुएशन। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ना इंटरनेट पे कि चार्जर बॉक्स में होना चाहिए था, ये बहुत फेयर क्रिटिसिज्म है। वैसे इस फोन में 5000 mAh की बैटरी है, सही है। इनफैक्ट 33 वॉट की चार्जिंग है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में लाइक यूजुअली है। इनफैक्ट बेटर टेस्टिंग के लिए ना इस फोन में 5% बैटरी थी। मैंने ओरिजिनल चार्जर लगाया ओरिजिनल केबल के साथ और 15 मिनट के लिए चार्ज किया, और 5% से बैटरी 21% हो गई 15 मिनट में। तो लाइक अच्छी ही है मेरे हिसाब से चार्जिंग। आई रिपीट, मैं ये नहीं कह रहा कि CMF फास्टेस्ट चार्जिंग देता है। मतलब ये जो Narzo 70 Pro मैंने बताया है, ये 67 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स में भी है, और 5000 mAh की बैटरी है। चीजें बेटर अवेलेबल है, बट ठीक है ना, पोको 33 वॉट की चार्जिंग ही दे रहा है, तो CMF भी सेम ही है। बट एक जगह पे मैं नथिंग या फिर मैं बोलूं CMF को मैं क्रिटिसाइज करना चाहूंगा। मतलब यहां पर CMF का ये कहना था कि ये फोन 20,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में फास्टेस्ट या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस फोन रहेगा, क्योंकि CMF का कहना है कि इस फोन में जो MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर है ना, वो फास्टेस्ट है। बट ऑनेस्टली ये मैनिपुलेशन हो गई थोड़ी सी, क्योंकि एग्जैक्ट 20,000 रुपीज में एक फोन अवेलेबल है iQOO Z9, जिसके अंदर MediaTek Dimensity 7200 है, और उसका Antutu स्कोर जो है 7 लाख से भी ऊपर आता है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर हम किसी नॉर्मल बंदे से पूछेंगे ना कि MediaTek Dimensity 7200 अच्छा है या फिर 7300, सबको लगेगा कि 7300 अच्छा है। ऐसा नहीं है, 7200 ही बेटर है। प्रॉब्लम CMF की तरफ से ये रही कि इनको ये नहीं कहना चाहिए था कि ये फोन 20,000 के प्राइस सेगमेंट में सबसे पावरफुल है।
इनफैक्ट CMF को ये स्टेटमेंट यूज करनी चाहिए थी कि अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे पावरफुल फोन रहेगा, जो कि फैक्ट भी है, क्योंकि ये जो फोन है 16,000 रुपए में नो डाउट दी बेस्ट परफॉर्मेंस लेकर आ रहा है। और ये मैनिपुलेशन वाली बातें सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये कंट्रोवर्सी जो है ट्विटर पे बहुत दिनों से चल रही है, इसीलिए स्पेसिफिकली मैं वीडियो में बात कर रहा हूं। अब आप Antutu स्कोर्स देखो, बाकी फोन के मुकाबले सीरियसली CMF फोन 1 के द बेस्ट स्कोर आ रहे हैं, चाहे फिर Antutu की बात करें या फिर Geekbench की। इनफैक्ट अच्छे स्कोर्स और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ जो स्टेबिलिटी टेस्ट है 3D मार्क का, वो भी बहुत अच्छा है और CPU थ्रॉटलिंग का ग्राफ भी अच्छा है। बाकी गेमिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो BGMI में स्मूथ एक्सट्रीम और HDR अल्ट्रा सेटिंग्स मिलती है, जो कि पोको के फोन से बेटर है और Realme से सिमिलर सेटिंग्स है। बट ये जो CMF फोन 1 है, ये COD में बेटर सेटिंग लेकर आता है पोको और Realme दोनों के मुकाबले, क्योंकि CMF फोन जो है वेरी हाई और हाई मैक्स सेटिंग लेकर आता है। और अगर मैं अपने टेस्टिंग के रिजल्ट्स बताऊं तो मैंने आधा घंटा गेमिंग करी और 60 FPS सेटिंग में एक्चुअली में FPS अच्छे मिल रहे थे। I mean, as such कोई FPS ड्रॉप नहीं थे। अब जितने भी लोग टेक समझते हैं, आई एम श्योर उनका क्वेश्चन होगा जो Realme Narzo 70 Pro है, इसमें UFS 3.1 स्टोरेज है, जो ज्यादा फास्टर है अगर मैं CMF फोन 1 की UFS 2.2 से कंपेयर करूं। आई एग्री कि Realme की स्टोरेज फास्टर है, लेकिन हम भूल नहीं सकते कि Realme 20,000 का फोन है, अब 16,000 का मिल रहा है, बट ये फोन 16,000 पे लॉन्च हुआ है, उस हिसाब से ठीक है। बाकी मैं इतना बता सकता हूँ, CMF फोन 1 खरीदने का ना एक सबसे बड़ा रीजन आई थिंक इसमें नथिंग OS है वो रहेगा। मतलब इस फोन के बैक पैनल चेंज होना भी एक बेटर USP नहीं है इस फोन की, जितना इसका सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट रहेगा। इफ इन केस आपको नहीं पता कि नथिंग OS एग्जैक्टली में है क्या, मैं इतना बता सकता हूँ, सबसे यूनिक UI में से एक है आज के टाइम पे ये। इसमें सीरियसली एक कैरेक्टर दिखता है, सबसे यूनिक कस्टमाइजेशन जो है इस UI के अंदर मिलती है। जैसे कि आप ये ब्लैक एंड व्हाइट UI देख रहे हो ना, ये कस्टमाइजेशन का ही पार्ट है, हम कर सकते हैं, नहीं तो कलरफुल भी कर सकते हैं। और नथिंग OS के जो विजेट्स है ना, फैंटास्टिक होते हैं। मतलब ये कंपास वाला विजेट जो है बहुत इंटरेक्टिव सा है, और इस UI में ऑप्शन है कि लॉक स्क्रीन पे भी हम विजेट्स लगा सकते हैं और उनको इजीली एक्सेस किया जा सकता है। और इस प्राइस पॉइंट पे भी ना एक AI फीचर यहाँ पर CMF ने दिया है कि वॉलपेपर जनरेट कर सकते हैं हम, अच्छा फीचर ही है। बाकी अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसको क्लीन UI पसंद आती है, कि मतलब कोई प्री इंस्टॉल एप्स ना है फोन में, तो इसमें नहीं है प्री इंस्टॉल एप्स, और 2+3 इयर्स की अपडेट पॉलिसी CMF प्रॉमिस कर रहा है। अब कुछ बातें कैमरा डिपार्टमेंट की बताता हूँ। देखो, दो चीजें इसके कैमरा डिपार्टमेंट में सैड कैटेगरी में मैं डालूंगा। पहली चीज, इस फोन के मेन कैमरे में OIS मिलता ही नहीं, जो कि एक मेजर मिसिंग पॉइंट बोला जाएगा। दूसरी चीज, इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस भी नहीं है, तो ये दो चीजें ना होना इसके काफी मार्क्स कट करता है। और टेक्निकली जो मेन कैमरा सेंसर है वो Sony IMX882 है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से एक अच्छा कैमरा सेंसर है। और अगर मेन कैमरे की फोटोज दिखाऊं तो यहाँ पर दो मोड मिलते हैं इसके कैमरा UI में, एक नेचुरल और एक विविड। और विविड मोड की खास बात भी यही है कि कलर्स को ना ज्यादा बूस्ट नहीं करता, लेकिन एक सटल तरीके से बूस्ट करता है। और बेटर तरीके से समझाने के लिए पोको और Realme को रेफरेंस पॉइंट लेकर ही चलेंगे कैसा कैमरा है इसका। पहली चीज मेरे नोटिस में आई कि अगर मैं पोको और Realme से भी कंपेयर करूँ ना, तो CMF की HDR परफॉर्मेंस बेटर आ रही है। इनफैक्ट अगर मैं कलर्स की भी बात करूँ ना, मेरे हिसाब से नथिंग जो है सबसे नेचुरल कलर लेकर आ रहा है। और क्योंकि मैंने नेचुरल वर्ड यूज करा है, तो यहाँ पर स्किन टोन के लिए भी चीज एप्लीकेबल है, क्योंकि मेरे हिसाब से स्किन टोन भी क्लोज टू नेचुरल ही है। और CMF की सारी फोटोज में ना आपको थोड़ी सी वार्म टोन, या फिर हम बोलूं वार्मथ, या फिर एक बूस्टेड कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली किसी भी फोन का कैमरा परफेक्ट नहीं हो सकता, मुझे बस थोड़ी बहुत कमियां दिखी CMF में, जैसे कि कभी कभी कलर्स इतने नेचुरल हो जाते हैं कि लाइव फील नहीं होती फोटोज में, और कुछ फोटोज में ऐसा फील होता है कि शेडोज और बेटर तरीके से प्रोसेस करनी चाहिए थी। वैसे तो जो है 16,000 के अराउंड का फोन है, तो जो लो लाइट फोटोज है ना, वो नेचुरल कलर्स तो ले आती है, लेकिन नॉइज होती है फोटो के अंदर, जो कि प्राइस के हिसाब से लाइक एक्सेप्टेबल है। और हाँ, इस फोन का जो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है ना यार, मतलब आउटपुट देख के तो मैं बहुत इंप्रेस था, क्योंकि ये जो सेल्फीज है ना, इनमें अगर बहुत सारी स्किन टोन भी आ रही है, सबको एक्यूरेट तरीके से प्रोसेस कर पा रहा है। और वीडियो की बात करूं तो 4K 30 FPS ये शूट कर सकता है। अब देखो, ये जो 4K का आउटपुट है, इसमें स्टेबलाइजेशन है, अच्छी चीज है, लेकिन ये जो आउटपुट है ना, थोड़ा सा हेजी फील हो रहा है। मे बी इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि यहाँ पर कैमरे पे ऑलरेडी स्क्रैच आ रखे हैं। बट मुझे एक चीज अच्छी लगी कि यहाँ पर एक्शन मोड दिया है, जो कि अच्छा ही फीचर है। इन शॉर्ट, अगर मैं स्क्रैचेस वाला पार्ट हटा दूं कैमरे से, तो अगर मैं सिर्फ मेन कैमरे की बात करूं तो वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इस फोन को कंक्लूड करने से पहले ना गाइस, मैं एक बार CMF या फिर हम बोलूं नथिंग ब्रांड को एक फीडबैक देना चाहूंगा। अब आप लोगों ने जो भी मार्केटिंग करी इस फोन की, उसमें काफी सारी मिस्टेक थी।
दूसरी बात, आप लोगों ने स्पॉन्सर्ड कंटेंट जो पुश करा है ना, वो बहुत बुरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये दो चीजें मेरे हिसाब से इस फोन को बैकफायर कर गई। नहीं तो जितनी इस फोन को हेट मिल रही है ना, इतना ही डिजर्व नहीं करता था। तो इसी नोट पे अगर मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके सारी हाइप, सारी कंट्रोवर्सीज को साइड करके गाइज अगर मैं बताऊं कि CMF फोन मुझे कैसा लगा, अगर ये 16,000 रुपए का ही आता है, मेरे हिसाब से तो देखो भाई गुड इनफ फोन है। कॉन्सेप्ट बहुत नया है। हम लोग जितने भी टेक समझते जो है, वो लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि भाई मार्केट बोरिंग हो रही है, कुछ अलग चीज नहीं आ रही। और अब अलग चीज आ रही है तो उसके अराउंड इतनी कंट्रोवर्सीज हम लोगों ने कर रखी है। बट वैसे भी अगर फोन को ओवरऑल जज करें ना, आई थिंक एक गुड फोन की कैटेगरी में फिर भी आएगा ये, क्योंकि हर एक फोन के ना कुछ कुछ डिपार्टमेंट ही अच्छे होते हैं। जैसे कि इस फोन में सॉफ्टवेयर बहुत फैंटास्टिक है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो व्हाई नॉट, जिसको ये दो चीजें चाहिए होगी वो इस फोन को खरीद सकता है। खैर ये मेरा ओपिनियन था, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।